देखिए दोस्तों, समझिएगा इंट्रोडक्शन, अंग्रेजी का इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे आज, है ना। तो अंग्रेजी में आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं, है ना। और ग्रामर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, तो ये हमें जानना है। वर्ड्स क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं, तो इनके बारे में हमें जानना है ना, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक उठा है हमारा टॉपिक क्या है, तो ग्रामर। ग्रामर क्या है दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है ग्रामर क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यह वह कला है जो किसी लैंग्वेज मानी क्या होता है दोस्तों, भाषा, किसी लैंग्वेज को ठीक तरह उस ठीक ठीक प्रकार से हमें लिखना या बोलना सिखाता है। तो किसी भाषा को ठीक तरह से बोलना या लिखना सिखाना किसका काम होता है, तो ग्रामर होता है। दूसरा टॉपिक का लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, आपसे कोई पूछता है कि लैंग्वेज क्या होता है, तो जो कुछ हम बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। जो कुछ भी हम बोलते हैं, लैंग्वेज का अर्थ होता है बोलना। जो कुछ भी हम बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं, है ना, यानी भाषा कहते हैं। और भाषा की सबसे स्मॉल यूनिट क्या होती है, यानी लेटर्स, वर्ड, हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ड्स, है ना, ठीक है। अक्षर, अक्षर भी कहते हैं इसे, है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं। कितने, 26 लेटर होते हैं। और जो इन लेटर को लिखने की दृष्टि से देखेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर, बड़े लेटर्स, और दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स, यानी छोटे वर्ण या अक्षर, है ना। अब देखिए, इनको दो भागों में बांटा गया है। बोलने की दृष्टि से कितने, दो भागों में बांटा गया है। एक स्वर जो 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं, ना, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखना। अब बात आती है कि जो वोवल्स और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, तो वोवल्स की संख्या कितनी, 5 होती है। वोवल्स की संख्या कितनी होती है, तो 5 होते हैं। जैसे ये A I O U, ये क्या होता है, वोवल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21, है ना, 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, याद रखिएगा ये। अब बात करते हैं वर्ड्स और एंड सेंटेंस क्या होता है, शब्द और वाक्य क्या होता है। शब्द और वाक्य जानेंगे। शब्द क्या होता है, जो वर्णों को मिलाकर क्या बनता है, यानी लेटर्स को मिलाकर क्या बनता है, तो शब्द बनता है। और सेंटेंस किसके द्वारा बनता है, तो वर्ड किसके द्वारा बनेगा, तो जो लेटर्स होते हैं, जो वर्ण होते हैं, उनको मिलाकर क्या बनता है, शब्द बनता है। और शब्दों को मिलाकर क्या बनता है, सेंटेंस बनते हैं। देखिए ये लिखा है वर्ड्स, है ना, लेटर्सों को जोड़कर क्या बनता है, वर्ड्स बनता है। और वर्ड्सों से मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस, है ना, सेंटेंस बनते हैं। और इन सभी को मिला देंगे, सेंटेंस को मिलाकर क्या बनता है, लैंग्वेज, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज ए कॉल्ड ए सेंटेंस, है ना। शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ सही अर्थ निकले, है ना, या पूर्ण अर्थ निकले, तो उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, है ना। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द के भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 8 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द भेद। शब्द भेद कौन कौन से होते हैं, तो पहले जानते हैं नाउन। पहला क्या है, नाउन। अब देखिए नाउन क्या होता है। नाउन आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नाउन क्या होता है। देखिए नाउन क्या होता है, व्यक्ति या पशु पक्षियों के स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन तो समझ गए होंगे, नाउन क्या, जो कुछ भी हम अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं, दुनिया में जितनी भी वस्तु हैं, ये सब क्या है, नाउन है ना। जैसे बॉय क्या है, नाउन है। हॉर्स क्या है, नाउन है। वर्ड्स क्या है, नाउन है। ब्रिज क्या है, नाउन है। बुक क्या है, नाउन है ना। तो इसे याद रखना, बुक, बॉय, ये सब क्या है, नाउन है। अब प्रोनाउन की बात करते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं प्रोनाउन को, सर्वनाम। सर्वनाम, है ना। तो सर्वनाम तो वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कैसे दिखते हैं ये, तो आई क्या है, सर्वनाम है। बी और यू, ही, सी, दे, इट भी होगा। इट भी क्या है, तो ये सर्वनाम होते हैं जो किसके स्थान पर आते हैं, नाउन के स्थान पर आते हैं। अब तीसरा भाग क्या है इसका, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। पूछता है वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण। जैसे गुड क्या, अच्छा, ये क्या विशेषण है। जैसे बैड हो गया, बुरा, ब्लैक, काला, कोल्ड, ठंडा, हॉट, ये क्या होते हैं, सब विशेषण होते हैं। ये क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे गुड हो गया, काला हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ये सब क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। अब दूसरा देखते हैं,
चौथा भाग आता है वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब, देखिए दोस्तों, वर्ब क्या होती है? तो जिन शब्दों से किसी कार्य का होना पाया जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ या बताते हैं, ऐसे भी कह सकते हो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, सिंग, सिट, स्टैंड, ये सब क्या होती हैं? वर्ब होती हैं, है ना। ये सब क्या होती हैं? तो वर्ब होते हैं। पूछेगा जिन शब्दों को किसी कार्य करने का होना या पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब, है ना। इज, एम, आर, वाज या वर, ये सब क्या होती हैं? तो वर्ब होती हैं। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब। अब एडवर्ब के बारे में जानते हैं। तो क्रिया विशेषण आप क्या कहते हैं? इसे हिंदी में क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी वर्ब या अन्य किसी एडवर्ब के जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, ऐसे याद रखना, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। हिंदी में क्रिया विशेषण आप क्या कहते हैं? अब क्या विशेषता होती है? तो जैसे स्लोली हो गया, फास्ट हो गया। स्लोली, फास्ट, ये क्या होती है? ये क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, यानी क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं हिंदी में एडवर्ब, है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब प्रपोजिशन भी क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग होता है। तो प्रपोजिशन क्या होता है? संबंधबोधक अव्यय। इसे क्या होता है? संबोधक अव्यय कहते हैं। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की दूसरे या नाउन या प्रोनाउन से संबंधित बातें बताते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, बिसाइड हो गया, बिहाइंड हो गया। आप लिख सकते हो यहाँ पर एट हो गया, है ना, एट हो गया, अपॉन हो गया, अपॉन तो इसमें हो गया, ओवर हो गया। ये सब क्या होते हैं? तो ये प्रीपोजिशन होते हैं ना। इनका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है। ठीक। अब कंजक्शन की बात करते हैं। कंजक्शन क्या होते हैं? तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंजक्शन। कंजक्शन मानी होता है जोड़ना। कंजक्शन मानी क्या होता है? जोड़ना। जो दो शब्दों के लिए जोड़ने का प्रयोग किसका प्रयोग करते हैं? कंजक्शन। याद रखिए, कोई आपसे पूछता है कंजक्शन क्या होता है, तो दो शब्दों को वे शब्द जो दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं या उपवाक्य को कार्य करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? कंजक्शन। जैसे कैसे हो गया, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, सो हो गया, बिकॉज हो गया, और बहुत सारे होते हैं। जैसे अदरवाइज हो गया, है ना, विदाउट हो गया, है ना। तो ये सब क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन के बारे में विस्मयादिबोधक अव्यय। इंटरजेक्शन, जो शब्द हृदय में अचानक उठने वाले भाव प्रकट होते हैं, जो हृदय में अचानक भाव उठते हैं, जैसे आलस हो गया, हुर्रा हो गया, है ना, हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? ये इंटरजेक्शन होते हैं। तो इनको याद रखना दोस्तों। आप थोड़ा सा पढ़ना चाहोगे जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक शॉर्ट में, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप पूरा एक वीडियो देखो तो इन पर कम से कम 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, है ना। तो अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर करना है।